प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आज के सवेरे आप सबों को ब्लेसिंग दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहा है, अनुग्रह दे रहा है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो भला है, सर्वशक्तिमान है, वो दयालु है। हालेलुया। हम वचन में बार बार देखते हैं ईश्वर दयालु है। दयालु बनो जैसे मेरा स्वर्गीय पिता दयालु है। अगर वो दया नहीं करते तो हमारा क्या होता। तो इसलिए उस दयालु ईश्वर के सामने हम अपने आप को समर्पित करें। आज का दिन जैसे हम आशीर्वचनों के पर मनन कर रहा है, पहाड़ी उपदेश में प्रभु ने जो 8 आशीर्वचन कहा है, उसका 5वां आशीर्वचन पर हम आज मनन करने जा रहे हैं। तो धन्य है वे दयालु है, उन पर दया की जाएगी। ये आशीर्वचन है आज मत्ती का अध्याय 5 का 7वां वचन है। ये वचन आज आपके जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु जी, मैं इस वक्त आपके पवित्र उपस्थिति में, दयालु परमेश्वर, इस वक्त हम एकत्रित होते हैं, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते बा। तो सचमुच दयालु ईश्वर है, तो सर्वशक्तिमान है, तो और दया का सागर भी है। आपकी जो रास्ता है वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। वो आप पापियों पर तरस खाने वाला है, दया दिखाने वाली है। हे प्रभु जी, दया का सागर प्रभु, आज हम सब पापी, गुनहगार, दुखी, परेशान आपके चरणों में आए। हम पर दया कीजिए प्रभु जी। आपकी दया नहीं है तो हम यूं ही नष्ट हो जाएंगे। आपकी दया से हमें भर दे, आपकी दया की नज़रों से हमें देखे। आज हमारा उद्धार कर, हमारा बचाव कर, क्योंकि आप महान ईश्वर है, दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु जी, हाँ, हम इसका लायक नहीं, लेकिन आप हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो, आपकी जय जयकार हो। प्रभु जी, इस वक्त उन सभी भाई बहन जो बीमार है, दुखी हैं, परेशान हैं, अकेलापन में अनाथ है, विधवा है, लाचार है, बुढ़ापे में है, बुजुर्ग अवस्था में है, कोई सहायता के लिए नहीं है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो प्रभु जी अस्पतालों में हैं, उनका भी कोई सहायता नहीं है। कैंसर का मरीज है, लकवा का मरीज है, जो सालों से बिस्तर पर है, अनाथ है प्रभु जी, कोई देखभाल के लिए नहीं है, एक समय का भोजन के लिए नहीं है, सड़क के किनारे और दुकान के बरामदों पर रहने वालों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। मानसिक रूप से संतुलन जिनका बिगड़ा है, प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आज आपकी दया और करुणा हम सबों पर हो, अधिकारियों पर हो, हमारे कलीसिया के अगुवाओं पर हो, विश्वासी भाई बहनों के जीवन में हो। आज जो कोई बड़े उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ आपके सामने आए, इनके सबके जीवन में आपकी दया और करुणा प्रदर्शित कर। आज आपका उद्धार, आपकी आशीष और अनुग्रह सबों को प्राप्त हो। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आज ये वचन और वचन का सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। मत्ती अध्याय 5 का 7 है। धन्य है वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयालु है। जो दयालु है, मर्सीफुल है, वो धन्य है। तो आप अपना नाम के साथ ये वचन जोड़ो। धन्य है आप जो दयालु, आप पर दया की जाएगी। दया मिलने के लिए आपको दया दिखाना पड़ेगा। जब तक आप दयालुता आपके जीवन में और मेरे जीवन में हम प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो हम पर भी दया नहीं की जाएगी। सो दया मिलने के लिए दया दिखाना होगा, दया करना होगा। दया और करुणा ईश्वर के बहुत बड़ा गुण है, याद रखिएगा।
क्योंकि लूकस का अध्याय 6 का 36 में हम देखते हैं, अपने स्वर्गिक पिता जैसा दयालु बनो, अपने स्वर्गिक पिता जैसे दयालु बनो। बी मर्सीफुल लाइक द फादर। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये सिर्फ किसी के आगे विनती नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, ये प्रभु का आदेश है। मेरे पिता के समान दयालु बनो, यानी स्वर्गिक पिता दयालु है, वो दोष नहीं लगाते। प्रभु का अगर उसमें देखा जाए तो लिखा है, दोष न लगाओ, तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा मिलेगी, तो और तुम्हें दिया जाएगा। 38वां वचन, दबा दबा कर खिला खिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। वचन 38 लूकस का अध्याय 6, 36, 37, 38 मैंने आपको बोला है। दया कैसा करना है, दया कैसे करना है, ये वचन हमें सिखाते हैं। प्यारे भाई बहनों, दयालु बनो, कैसे? दोष नहीं लगाना, माफ करना, और दबा दबा कर खिला खिला कर भरी हुई ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप से दूसरों को क्षमा करना, दया करना। हालेलुया। थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा बहुत करेंगे तो आपको भी थोड़ा बहुत दया मिलेगी। इसलिए प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन साफ है ना, मत्ती 5 का 7, धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। अगर आपके ऊपर दया की जाए तो फिर आपको यही तरीका है, लूकस 6 में आपको पहुंचना पड़ेगा। बोले हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मैं आपको ले चलना चाहूँगा उड़ाऊ पुत्र के कहानी में। लूकस का अध्याय 15 उसका 11-12 से लेकर हम पढ़ते हैं। उड़ाऊ पुत्र के कहानी। 2 पुत्र थे के अमीर आदमी का, उसका दूसरा बेटा अपने पिता से अपने हिस्सा का संपत्ति सब इकट्ठा किया, दूर देश चला गया, ऐश और आराम में अपने पैसा गवा दी। उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। लास्ट में वहाँ गई एक जमींदार के वहाँ पर उसको नौकरी मिला सुअरों को चराने का। जो सुअर फली खाता था वो भी उसको नहीं मिल रहा था। ऐसे भूखे प्यासे के अवसर पर वो होश में आया। उसको पता चला, उसने याद किया कि मेरे पापा के घर में, पिता के घर में नौकर लोग भी तीनों टाइम पेट भर पेट खाना खाते, मैं इधर भूखों मर रहा हूँ, मैं उठूंगा पिता के पास जाऊंगा। सुअरों के बीच में से उठकर वो पिता के पास जा रहे हैं। उसको दूर से देखते हुए वचन साफ लिखा है, वो पिता क्या है, दया से द्रवित हो उठा। He was filled with compassion। वो दया से द्रवित हो उठा प्यारे भाई बहनों, और उस पुत्र की तरफ दौड़ रहा है। मुझे ये बताया, मैं अक्सर ये बोलता हूं, क्या उसने कोई ओलंपिक्स में मेडल लेके आया कि पिता इस प्रकार दौड़े? सुअरों के बीच में से आ रहा प्यारे भाई बहनों, इतना बदबू, इतना गंदा, इतने लाचार, पागल के तरफ, फटे पुराने कपड़े, ना तो जूता ना तो अंगूठी, कुछ नहीं है, बिखरे हुए बाल, नहाया नहीं दिनों से। ऐसे हालत में आने वाले एक सुअरों से भी बेकार तरीके से वो पहुंच रहा है पिता के पास। वो कोई मेडल जीत कर नहीं आया, लेकिन पिता क्या करता है, पिता दौड़ता है प्यारे भाई बहन। यह है पिता के समान दयालु बनने का तरीका। सुसमाचार के सबसे सुंदर दृष्टांत है द गोल्डन पैराबल्स। संत लूकस का अध्याय 15 जो है, 3 उदाहरण है, 3 दृष्टांत है। द लॉस्ट शीप, द लॉस्ट कॉइन, द लॉस्ट सन, द प्रोडिगल सन। प्यारे भाई बहनों, अगर ईश्वर की दया के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समझना है,
फिर यही है वचन। इससे बढ़कर कोई दृष्टांत और उदाहरण बाइबल में नहीं है। यीशु मसीह ईश्वर एक पापी का स्वागत कैसा करता है, ये इसमें इतना सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रभु ने दर्शाया। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप प्रभु के पास लौटना चाहते हैं तो प्रभु आपके ऊपर दया दिखाने वाला है। ऐसा सिखाने के बाद प्रभु कहता है दयालु बनो, क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता दयालु है। धन्य है वे दयालु है, धन्य है आप। ब्लेस्ड आर यू, यू आर ए ब्लेसिंग व्हेन यू आर मर्सीफुल। और मर्सी का मतलब क्या है? जहां तक मैंने समझा, जब ईयर ऑफ मर्सी, प्रभु की करुणा का वर्ष मनाया गया, तो प्रभु ने मुझे यही समझाया था, as per law and justice you deserve punishment, yet you are not punished, but you are loved by God, and that is called mercy. न्याय और नियम के अनुसार आप दंड का हकदार है, पर दंड के बदले प्यार किया जाता है, वही करुणा है, यानी मर्सी है। आपने चोरी किया, आप पकड़ा गया, पर आपको माफी मिल जाता है, आपको दंड नहीं दिया जाता है। उस हालात को हम कह सकते हैं दया। आपने पाप किया, गुनाह किया, चोरी किया, आपको दंड मिला, इससे क्या लाभ है? नहीं 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 नहीं, आप दंड का हकदार है, सजा के हकदार है। इसके बावजूद भी आपको क्षमा किया जाता है, प्यार किया जाता है, अपनाया जाता है, उसको दया कहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, जिनको समझना है तो समझो। उस व्यभिचार के काम में पकड़ा गया औरत के बारे यूहन्ना का अध्याय 8 का 12 से हम पढ़ते हैं। वो सचमुच इस पाप में पकड़ा गए थे, मगर यीशु उसको बचा रहे हैं, उस औरत को। रेनाल्ड बोंगे का एक सुंदर टॉक है, जीसस एंड द अडल्टरस वुमन। अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो जरूर सुन लीजिएगा, आपकी जिंदगी में इतने आशीष मिलेंगे। मैंने खुद हिंदी में कई बार इसका प्रचार किया है, हमारे वीडियोस देखेगा तो आपको पता चलेगा। प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह को फंसाने के लिए यहूदी लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। इस स्त्री को इस पाप में पकड़े हुए इसको लेकर आया, यीशु मसीह के सामने खड़ा किया और कहा, मूसा के नियम के अनुसार इसको पत्थर मार के खत्म करना, इससे पाप करने वाले को। आप क्या कहते हैं? अगर यीशु मसीह कहें इसको रिहा करें, तो फिर क्या बोलते हैं, मूसा का नियम को तोड़ने वाला कैसा यहूदी, कैसा मसीहा। अगर वो दंड बोलते हैं इसको मार दो, तो फिर क्या है, कैपिटल पनिशमेंट, यानी किसी का मरने के लिए मृत्यु दंड देने का हक किसी का भी नहीं है रोमियों के हिसाब से। इस निंदा के लिए यहूदी लोग पत्थर मारते थे, लेकिन व्यभिचार के पाप में आप ये नहीं कह सकता कि पत्थर मारो, मगर वो करेगा। रोमी जो सैनिक जो है यीशु मसीह को अरेस्ट कर सकते, तो ना कहें या हाँ कहें, दोनों तरफ से फंस जाता। लेकिन प्रभु कहता है, तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो इससे पहले पत्थर मारो। प्यारे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक पत्थर वहीं छोड़कर पीछे घिसक गया, चला गया। यीशु के सामने बैठने वाले लोग भी चला गया, कुछ लोग उनकी शिक्षा सुन रहे थे। लास्ट में यीशु और उस औरत रह गई। प्रभु ने कहा, तुम्हें कोई दंड नहीं दिया? किसी ने भी नहीं। तो प्रभु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं देता हूँ,
शांति में जाओ और आगे पाप नहीं करना। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, क्या यीशु मसीह ने उसको जाने क्यों दी? उसने मूसा का नियम को तोड़ा क्या? बिल्कुल नहीं प्यारे भाई और बहनों। मर्सी मीटिंग द मिसरी, सर्वशक्तिमान करुणा सागर एक पापी को कैसे मिलता है, ये दृष्टांत भी, ये घटना भी दर्शाता है। वो इस पाप के कारण सचमुच मरना था, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, रोमियो 6:23 में पढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने क्या किया? उस औरत के ऊपर जो सजा आई वो अपने ऊपर ले लिया। He took up the punishment upon himself. Substitutional death, उस औरत के बदले यीशु मरने के लिए तैयार हो रहा है। उसने कहा तुम नहीं मरोगे, मैं तुम्हारे बदले जान देने तैयार हूं। तुम आजाद हो गए हो, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा। आप फुटबॉल में, क्रिकेट में, अन्य खेल में हम देखते हैं एक खिलाड़ी का जो इंजरी हो जाते हैं, चोट लग जाते हैं, उसके बदले दूसरा मैदान में उतर सकते हैं, खेल सकता है। बिल्कुल वही यहां पर हो रहा है। एक पापी के बदले, पाप जिसने जाना नहीं, वही निष्पाप खुदावंद खुदा यीशु नासरी एक पापी के लिए जान दे रहा है, उसके बदले मरने तैयार हो रहा है। यही है सब्स्टिट्यूशनल डेथ, उस पापी के बदले जान दे रहा। यही करुणा है, यही मर्सी है, एक पापी के लिए जान देने वाला ईश्वर। अगर करुणा करना है, दयालु बनना है, इसी तरह दयालु बनना है। प्यारे भाई और बहनों, अगर आप इस गुण का, ये आशीर्वाद आपके जीवन में आ जाए ना, आपके जीवन में कोई तलाक नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मनमुटाव नहीं होगा, कोई परिवार में शांति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग दया का प्रैक्टिस नहीं करता प्यारे भाई बहनों। क्योंकि वचन में साफ है, दयालु बनो जैसा मेरे स्वर्गीय पिता दयालु है। ब्लेस्ड आर यू हू आर मर्सीफुल, आप धन्य हैं जो दयालु है। याद रखना, आपको धन्य होना, ब्लेस्ड होना, ब्लेसिंग का कारण होना, फिर आपको दयालु बनना पड़ेगा। हालेलुया। ये सिर्फ एक उपदेश नहीं दिया, याद रखना प्यारे भाई और बहनों। अगर ये इस नाप से हम नहीं नापोगे ना, हमारे लिए भी नाप के लिए प्रभु ने बताया, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर आप नाप तोल के थोड़ा सा क्षमा करते हैं, थोड़ा सा दया दिखाते हैं, ये आपका मेहरबानी नहीं है। हाँ, मैंने तुम पर दया की, चलो नहीं, प्यार करना है। दया करने का मतलब प्यार करना। प्यार दयालु है। पहला कुरिन्थी 13:4 में प्यार का सबसे पहला सविशेषता क्या है? प्यार का परिभाषा में प्यार का सबसे पहला गुण है प्यार होने के लिए प्यार के अंदर दयालुता होना चाहिए। प्यार दयालु है, प्रेम दयालु है। लव इज मर्सीफुल। अगर आपके अंदर दयालुता नहीं, आपके अंदर प्यार नहीं। इसलिए प्यार करो। दयालु होने का मतलब है प्यार करना है, जान देकर प्यार करना है पापियों के लिए। रोमियो 5:8, किंतु जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरे, और इसी के द्वारा पिता ईश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम का प्रमाण दिया है। He proved his love because while we were still sinners Christ died for us, and this is mercy। पापी के लिए जान देना, किसी अच्छे इंसान के लिए जान देना तो कोई भी करेगा। कोई पापी के लिए, जो शराबी पति, शराबी पिता, बेकार से घूमने फिरने वाला बेटा, कहना नहीं मानने वाली बेटी, जैसा भी हो आपके परिवार का सिचुएशन, आपके जीवन में कई प्रकार के आपको तंग करने वाला लोग होंगे, आपका बेइज्जती करने वाला आपका अधिकारी, चाहे आपके पुरोहित हो सकते हैं, कोई धर्म बहन हो सकते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, पर आप दया दिखाते क्या? क्षमा करते हैं, वापस प्यार करते हैं जैसे ईश्वर चाहता।
आपका, इसलिए धार्मिकता के बारे में पिछले दिन हमने देखा, यहाँ पर आपकी इच्छा नहीं। फादर मैं नहीं दया कर सकता, मैं क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप बोल सकते हैं पर हम नहीं करेंगे। बाइबल में बहुत कुछ लिखा होगा, हम नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रीचिंग के लिए बहुत अच्छा फादर। शायद आप बोलेगा, मैं आपको कहता हूं ये प्रीचिंग के लिए नहीं, आपको और मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि वचन साफ है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूका 6:38 दो और तुम्हें दिया जाएगा। अक्सर हम पैसा इकट्ठा करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए वगैरह वगैरह ये वचन इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये वचन क्षमा के बारे में, दयालुता के बारे लिखा है। इट्स ऑल अबाउट द मर्सी। हालेलुया। दो और तुम्हें दिया जाएगा, दो और तुम्हें दिया जाएगा। करुणा कर, दया कर। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कोई और रास्ता नहीं है। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। एक इतवार को मैं जब सवेरे उठा, ये वचन मुझे गाने को मिला। मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि मैं सीखना चाहता था लेकिन कभी ढंग से सीख नहीं पाया था। प्यारे भाई बहनों, मैं वचन बोलता हूँ, गाता हूँ, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी सीख ले और इसको इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करो। दो और तुम्हें दिया जाएगा, दो और तुम्हें दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमें इस वचन की जरूरत है, इस ब्लेसिंग की जरूरत है। कितने लोगों को इस ब्लेसिंग की जरूरत है, चाहिए सच्चे दिल से, और यीशु के समान दयालु बनने के लिए तैयार है, वे अपने जगह पर तैयार हो जाए। क्योंकि मैं इसको घोषणा करना जा रहा हूं। ये वचन है ना, आप अपना बनाना। आज दयालु बनो जैसे मेरा स्वर्गीय पिता दयालु है। लूका 6:36। और धन्य है वे जो दयालु है, उस पर दया की जाएगी। यस लॉर्ड। आज ये वचन यहाँ पर एकत्रित सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। इस प्रभात की प्रार्थना में, छत्र छाया में जितने लोग शामिल हो रहा है, चाहे वो लाइव में हो, बाद में हो, जब कभी भी ये वचन सुनेगा, प्रभु जी आज का ये वचन इन सब के जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। मेरे पास सोना चांदी नहीं है, पर जो वचन है ना, वो मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपके लिए घोषित करता हूं। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, 100 गुना फल उत्पन्न करे। आप यीशु मसीह के समान दयालु बन जाए, पिता के जैसा दयालु बन जाए। आप अपने गुनहगार को क्षमा कर सके, दया कर सके, उनको पहले से भी ज़्यादा प्यार कर सके, अपना सके, उन पर दया कर सके। उड़ाव पुत्र के पिता के समान उस पुत्र को जश्न के साथ स्वीकारा है, उसके लिए नया कपड़ा, जूता, अंगूठियां दे दिया और मोटा बछड़ा मार लिया। तो प्रभु इसी तरह खुशी के साथ, जश्न के साथ अपने गुनहगार भाई बहनों को दया करके रिसीव करने की शक्ति हम में से प्रत्येकों को दे प्रभु जी। सभी परिवारों में, सभी घरों में, सभी के व्यक्तिगत जीवन में आपका ये आशीर्वाद का वचन आज पूरा हो जाए। लेट दिस ब्लेसिंग कम अपॉन एवरी फैमिली, एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंस्टीट्यूशन इन द चर्च, इन द वर्ल्ड एट लार्ज। दिस ब्लेसिंग भी may
come to its fruition today. Hallelujah. फुलफिलमेंट में आ जाए प्रभु, आज ये वचन पूरा हो जाए, आज ये वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाएं। हर बीमारी के ऊपर मैं इस वचन की घोषणा करता हूं, प्रभु जी दया कर। जो सालों से प्रार्थना मांग रहे, एक बच्चे के वरदान के लिए, एक बेटे के वरदान के लिए, आज उन दंपतियों पर जिनका कोई संतान नहीं है, निसंतान है, इस वचन के अनुसार दया कीजिए प्रभु। अगर वो शरीर के प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम पर उन सभी दंपतियों को आशीर्वाद मिले, चंगाई मिले, हीलिंग मिले और बच्चे का वरदान मिले। बोले आमीन। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। जो कैंसर का मरीज है, जिनका उम्मीदें खत्म हो गए हैं, 3rd स्टेज में, 4th स्टेज में चल रहा है, मौत को सामने से देख रहा है, यीशु मसीह के नाम पर बी हील। हालेलुया। दया की जाए प्रभु जी, दया की जाए। कैंसर के मरीज चंगे हो जाएं। बोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, फेफड़े में कैंसर, लंग कैंसर, बी हील। आपके हड्डियों में कैंसर है, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूट्रस में जो गांठ है चंगा कर दिया जाए। ब्रेन ट्यूमर चंगा कर दिया जाए। लाइलाज बीमारियां दूर हो जाए। टीबी के मरीज चंगे हो जाएं, एड्स के मरीज चंगे हो जाएं, लाइलाज बीमारियां चंगा हो जाए, कोरोना का मरीज चंगे हो जाए। हारा बारा शारा दरा बारा बारा वाला रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। माइटी हीलिंग एंड अनॉइंटिंग कम अपॉन दिस फैमिली, दिस पीपल लॉर्ड जीसस। रीढ़ की हड्डी में जो प्रॉब्लम है ठीक कर दिया जाए। सर्वाइकल का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। सो आपका जो टेल बोन्स में जो प्रॉब्लम दर्द है, यीशु मसीह के नाम पर ठीक हो जाए। जो फ्रैक्चर आया हड्डियों में चंगा कर दिया जाए। घुटने का दर्द, पैर का जो दर्द, हाथ का जो हड्डी टूट गया, उंगली टूट गया, यीशु मसीह के नाम पर फ्रैक्चर जो हुआ हाथ पर ठीक कर दिया जाए। मालती को प्रभु छू रहा है, सुरेश को प्रभु आशीर्वाद दे रहा है, अंजलि को प्रभु छू रहा है। जीसस टच ब्लेस लॉर्ड जीसस। एंटनी के ऊपर प्रभु दया कर रहे। हालेलुया। नीलिमा खुजूर को प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया। सेबास्टियन को प्रभु छू रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। दंपतियों को ब्लेसिंग दे प्रभु जी, दंपतियों को ब्लेसिंग दे प्रभु जी। बेटे का वरदान, बच्चे का वरदान दे, शादी के रुकावट दूर कर दे और आर्थिक समस्याएं दूर कर दे शादी के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह नासरी इसी वक्त आपके नाम पर मैं चंगाई का घोषणा करता हूँ। हालेलुया। हार्ट के मरीज, फेफड़े का मरीज, लीवर के मरीज चंगे हो जाए, किडनी का पेशेंट ठीक हो जाए और जो डायलिसिस चल रहा ठीक कर दिया जाए और निमोनिया का और हेरेनिया की बीमारी ठीक कर दिया जाए, टाइफाइड बुखार दूर कर दिया जाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। अपेंडिसाइटिस का मरीज चंगे कर दिया जाए। गोल ब्लैडर में जो पथरी है चंगा कर दिया जाए। किडनी स्टोन है, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चंगा कर दिया जाए। ओ यूरिनरी इन्फेक्शन ठीक कर दिया जाए। हालेलुया। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए। जो गायनिक प्रॉब्लम्स है, पीरियड में प्रॉब्लम, इरेगुलरिटी है, चंगा कर दिया जाए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। सियाटिका नर्व, वेरिकोस वेन चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। यूरिक एसिड का प्रॉब्लम ठीक कर दिया जाए। पैरों में तकलीफ है और एड़ी में तकलीफ है, पाँव में तकलीफ है, हड्डियां बढ़ रहा है, चंगा कर दिया जाए। लेकवा का मरीज चंगा कर दिया जाए। ब्रेन ट्यूमर भी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आंखों का तकलीफ और पैरों का तकलीफ, कानों का तकलीफ, माइग्रेन, हेडेक, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आर्थिक समस्याएं दूर कर दे। कर्ज का परेशानी प्रभु जड़ से दूर कर दे। कितने भी बड़े कर्ज क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम पर मैं आदेश देता हूं, ये कर्ज इनके जीवन से दूर किया जाए। उचित जीवन साथी मिल जाए प्रभु जी। कई लोग एक जीवन साथी के लिए बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, उन पर दया की जाए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह किसी ने भी नाम लिख के प्रार्थना मांगे हैं, कमेंट सेक्शन में हो, व्हाट्सएप के द्वारा हो, शांति भवन में आकर क्यों ना हो, ऑनलाइन के माध्यम से क्यों ना हो, इसी वक्त उनके ज़रूरतों को पूरा कर ये वचन उनके लिए पूरा हो जाए। आप ना अपने जीवन में दूसरों पर दया करने के लिए तैयार हो, आज ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में हो, आपके पड़ोस में है, आपके दोस्त में है, किसी के लिए भी दया नहीं किया आपने, मन मुटाव में है, आप गुस्से में है, तो आज का दिन दया दिखाओ।
प्रभु की दया आपके ऊपर चमकेगी। बोले आमीन। याद रखिएगा, आपके बाहर जाने के सारे रुकावट दूर कर दे। आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, आपके जॉब में नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, दुकान की चाबी, गाड़ी की चाबी, घर की चाबी, आपका पेन पेंसिल, आपके कागजात जो भी है, प्रभु जी इस वक्त आशीर्वाद दे। पासपोर्ट पर ब्लेसिंग आ जाए, वीसा पर ब्लेसिंग आ जाए, पीआर के एप्लीकेशन में ब्लेसिंग आ जाए। ओ हालेलुया। जितने भी बच्चे हमसे प्रार्थना की मांग की है बाहर जाने के लिए, कितने भी रुकावट है प्रभु जी, बार बार ट्राई करके थक गया, आज ये वचन के द्वारा इनके जीवन में आशीष आ जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। दया करो प्रभु, दया करो प्रभु जी। शांति भवन रिट्रीट सेंटर में जितने भी लोग बुधवार के दिन और रात्रि जागरण में आते हैं, उन पर दया की जाए प्रभु जी। जो भी ये प्रार्थना में आज भाग लेगा वो आपका करुणा का हकदार बन जाए, क्योंकि हर सबसे बड़े पापी भी प्रभु जी दया मांग सकते हैं। हमारे कोई गुण पुण्य नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ आपके सामने दया की याचना करते हैं। प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार करुणा सागर प्रभु इस प्रार्थना में भाग लेने वाला प्रत्येकों पर आपकी दया बरसाए। आपके पवित्र नाम पर ये पुरोहित ये दया की घोषणा करते हैं, तेरे वचन को डिक्लेयर करते हैं। आज ये प्रार्थना सुन और पूरा कर, यीशु मसीह के द्वारा मांगते हैं, आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों, ये प्रैक्टिस करने वाला गुण है, आशीर्वचन है। इसका पूरा पूरा पालन कीजिएगा, क्योंकि आप जब करेगा आपको मिलेगा। दया करो, दयालुता आपके अंदर है, आपके ऊपर भी दया की जाएगी। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना है। बड़े भक्ति के साथ बड़ी संख्या में आप लोग उसमें भाग लीजिए, दूसरों को भी बता दीजिए। फादर सिजो आपके सामने आशीर्वचन के साथ हाजिर होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। दया करते रहिएगा। दूसरों को ये जो वचन और आशीर्वाद आपको मिला है ना, दूसरों को बांट लीजिएगा और इस वचन को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मिशन में आप अपना जिम्मेवारी सहभागिता दिखाइएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।